नमस्कार। झारखंड का चुनाव पूरे अपने पीक पर पहुंच गया है। मुद्दों की भरमार है और इस बार बीजेपी इस दावे और वादे के साथ जनता के बीच में आ रही है कि वो सत्ता में भी आएगी और अपने किए गए वादों को पूरा भी करेगी। लेकिन एक बेहद ही खास मेहमान जिनको हम लगातार देख रहे हैं, धूप हो बरसात हो, हर गली हर मोहल्ले में इस वक्त जो दिखाई दे रहे हैं, वो है बीजेपी के केंद्रीय वरिष्ठ नेता और केंद्र में मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जिनको कि एक तरीके से पूरे झारखंड में फ्री हैंड पार्टी ने दिया हुआ है, टिकट वितरण से लेकर स्ट्रैटेजी बनाने से लेकर और कुछ अगर किसी में नाराजगी है तो उनको सुलटाने से लेकर के भी। बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज जी, आप डीडी न्यूज के इस प्लेटफॉर्म पर आप हमारे साथ आए। शिवराज जी, सब कुछ ठीक चल रहा है, कॉन्फिडेंट है पूरी तरह से? पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एनडीए के कार्यकर्ता, यहाँ एनडीए चुनाव लड़ रहा है। हमारे साथ आजसू, जनता दल यू और लोक जनशक्ति पार्टी, तो एनडीए पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। हमारे कार्यकर्ता उत्साह से भरे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव के काम के लिए पूरे प्रदेश में निकल पड़े हैं। हम जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। पंच प्रण ये लेकर बीजेपी, और खासकर जब हम आपको सुनते हैं 5 प्रण की बात हो रही है, क्या है ये 5 प्रण? उसके पहले भी मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये चुनाव सत्ता प्राप्त करने का चुनाव नहीं है। सत्ता के स्वर्ण शिखर पर कौन बैठेगा वो हमारी प्राथमिकता भी नहीं है। इस समय प्राथमिकता है झारखंड बचाना। झारखंड संकट में है। यहाँ की रोटी बेटी माटी अवैध घुसपैठ के कारण यहाँ डेमोग्राफी बदल रही है तेजी से। यहाँ घुसपैठी आते हैं, उनके आधार कार्ड बन जाते हैं, वोटर लिस्ट पर नाम आ जाता है, उनको वोट बैंक मान लिया गया है। कई जगह वो बेटियों को भ्रम में रख के शादियां कर लेते हैं, उनके नाम पर जमीनें खरीदी जाती है, उनको चुनाव लड़वा दिए जाते हैं पंचायत के और बाकी। और धीरे धीरे आप देखेंगे संथाल परगना में कभी 44% आदिवासी भाई बहन थे, आज केवल 28% रह गए। ये झारखंड को बचाने का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा संकल्प है, राष्ट्र प्रथम। झारखंड बचे, देश बचे। उसके साथ साथ हमारे पंच प्रण। नंबर 1, रोजगार के वादे किए थे। 5 लाख रोजगार देंगे, हेमंत सोरेन ने कसम खा के कहा था। 4 साल 10 महीने तक एक नहीं दिया। जब चुनाव आए तो फिर बच्चों को बुला लिया गया, आओ दौड़ लगाओ। और उत्पाद सिपाही में ऐसी दौड़ लगी कि कई अपनी जिंदगी की जंग हार गए। भारतीय जनता पार्टी का प्रण है 2,87,000 जो खाली पद है, रिक्त पद, पहली कैबिनेट की बैठक में फैसला करेंगे उनको भरने का। और कैलेंडर बना के किस तारीख को परीक्षा होगी, किसको रिजल्ट आएंगे और कब नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। हमने तय किया है महिला सशक्तिकरण के लिए हर बहन के खाते में 2100 रुपये हर महीने डाले जाएंगे। हमारा प्रण है बहनों को गैस सिलेंडर 500 रुपये में और उसके साथ 2 गैस सिलेंडर हर साल निःशुल्क त्योहारों पर दिए जाएंगे। हमारा ये भी संकल्प है 21 लाख मकान जो आवासहीन बचे हैं गरीब, उनको दिए जाएंगे। रेत फ्री दी जाएगी। यहाँ बालू बाल्टी में बिकती है, खनिज की लूट मची है, वो निःशुल्क दी जाएगी मकान बनाने के लिए। और हमारे बच्चे बीए बीएससी बीकॉम एमए एमएससी एमकॉम किया, रोजगार की तलाश में रहते हैं तो 2 साल तक उनको अन्य रोजगार जब तक नहीं मिलता 2 साल की अवधि तक 2000 रुपया महीना उनके खाते में डाला जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा संकल्प है झारखंड को बचाने का। शिवराज जी, लेकिन क्या इसको हम फ्री की रेवड़ी
जिसको कहा गया था उसी श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ ऑपोजिशन कह रहा है कि जब हम करें तो वो रेवड़ी हो जाती है, आप करें तो योजना हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी जो करती है सुनियोजित करती है, पूरा प्रावधान करके करती है। हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कम नहीं होता, लगातार बढ़ता है। एक नहीं अनेकों राज्य, मध्य प्रदेश इसका उदाहरण है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना बनी, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर अब तक के सबसे उच्च स्तर पर रहा। सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, वो काम के लिए, उस काम के लिए कभी भी पैसे की कमी नहीं आई, बल्कि हम लगातार बजट बढ़ाते रहे। हम जो करते हैं वो हिसाब किताब से करते हैं। एक प्रदेश का विकास, दूसरे जनता के कल्याण की योजना है। ये जो आपने बात कही, क्योंकि आपकी छवि मामा की रही है, मैं देख रही थी जब आप झारखंड भी आए, यहाँ भी जो आदिवासी महिलाएं थीं, तमाम जो बहनें थीं, वो सब आपको उसी तरह से देख रही थी। लेकिन आपने जो गोगो की बात कही, गोगो वर्सेस मैया, आपने 2100 की बात कही, हेमंत सोरेन कह रहे हैं मैं 2500 दूंगा। भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। उनने तो पहले भी 2000 का था, दिया ही नहीं। जनता जानती है, बहनें जानती है। तो आपको लगता है कि उनकी योजना मैया जो है वो फ्लॉप हो जाएगी? 2 महीने के लिए, 4 साल 10 महीने कहाँ थे? कहा था 2000, अगर 4 साल 10 महीने और देते तो 1,18,000 रुपया और देने पड़ते। 1,18,000 रुपया ये कह के खा गए, ये तो दिया ही नहीं। दूसरी आपने जो ये बात कही कि घुसपैठ और खासकर डेमोग्राफी जो चेंज हो रही है, शिवराज जी, क्या 5 साल के अंदर ही ये हुआ है झारखंड में? इस समय तो निर्बाध रूप से जारी है। लोग आ रहे हैं, रह रहे हैं, वोटर बन रहे हैं, उनको सुविधाएं दी जा रही है। जो बाहर से आ रहे हैं उन्हीं को अपना मान लिया गया है। और वो मैंने जो चीज कही मैं दोहराना नहीं चाहता कि किस तरह बेटियों से शादियां कर लेते हैं, फिर उनके नाम पर, क्योंकि वैसे सीधे आदिवासी की जमीन खरीद नहीं सकते, उनके नाम पे जमीन खरीद ली जाती है। तो ये तो बेटी भी संकट में। अब रूबी का पहाड़िया जैसी बेटियां टुकड़े टुकड़े करके फेंक दी गई। अंकिता के साथ क्या हुआ? महिला सम्मान की स्थिति क्या है? यहां तक कि श्रीमती सीता सोरेन जी को भी नहीं छोड़ा गया। इरफान अंसारी ने उनको भी अपमानित किया, अमर्यादित शब्दों का उपयोग किया। यह तो बेटी संकट में है, रोटी मतलब रोजगार संकट में है, धरती पर कब्जा हो रहा है तो माटी संकट में है। हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि 18 साल तक तो बीजेपी की सरकार यहां रही, तब इस मुद्दे को क्यों एड्रेस नहीं किया गया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार नहीं, केवल 5 साल रघुवर जी के समय रही। बाकी तो हम जानते हैं कि बीच में क्या क्या हुआ है। और उस समय झारखंड का जो विकास हुआ, घुसपैठ भी रुकी और विकास अद्भुत हुआ। आप कहीं भी जाके पूछ लीजिए, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को याद किया जाता है विकास के कामों के लिए, बीजेपी की सरकार को याद किया जाता है जन कल्याण के कामों के लिए। आज किसी भी गली में जाके पूछ लीजिए झारखंड का विकास कब हुआ, तो लोग कह देंगे केवल बीजेपी जब आई तब हुआ। उनका भी गठबंधन वो कह रहे हैं बहुत मजबूत है, आरजेडी भी है, जेएमएम भी है, कांग्रेस भी है, सब हमारे साथ है, तो हम भी बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। हमारा गठबंधन स्वाभाविक है, वहां तो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। समान स्वार्थों के आधार पर केवल इकट्ठा हुए हैं, वैचारिक साम्य नहीं है इनमें कहीं भी। केवल सत्ता की चाह में, भाजपा के डर के कारण और मोदी जी की लोकप्रियता से डरते हैं, इसलिए इकट्ठे हो जाओ नहीं तो मारे जाएंगे। लेकिन काम नहीं करेंगे। काम कहाँ कर रहे हैं? ये जो आपने बयान दिया घुसपैठ वाला, मैं फिर से उसी पे आती हूँ क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। हेमंत सोरेन इस पर जवाब दिया उन्होंने, वो कह रहे हैं कि आप लोग प्रवासी एक तरीके से नेता की तरह यहाँ आ रहे हैं, चुनाव के बाद चले जाएंगे और तब तक यहाँ पर एक तरीके से ऐसे बयान दे देकर पूरा माहौल खराब कर देंगे, जबकि यहाँ सुख शांति से सब लोग रह रहे हैं। ये तो जिंदगियां खराब कर रहे हैं, झारखंड की जनता का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, झारखंड को बर्बाद कर दिया। माहौल खराब का कहां? सच्चाई अगर आप कहो तो माहौल खराब होगा क्या? भाजपा सच बोल रही है, जनता को सच्चाई बता रही है, जनता जान रही है और इसलिए लोग हमारे साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो चुनाव में, हम महाराष्ट्र भी जाते हैं, हरियाणा हुआ तो हरियाणा भी गए, जम्मू कश्मीर था तो जम्मू कश्मीर भी, हमारी राष्ट्रीय पार्टी है। शिवराज जी, परिवारवाद, ये आपकी भी मैं स्पीचेस में सुन रही हूँ, लगातार स्पीच में सुना जा रहा है। अब ये सवाल हो रहा है कि बीजेपी का परिवारवाद वर्सेस विपक्ष का परिवारवाद। यहाँ पर कोई ऐसा पूर्व सीएम या नेता नहीं है जिसके रिश्तेदारों को बीजेपी ने भी अपनी टिकट नहीं दिए हैं,
तो विपक्ष कह रहा है कि आप दे तो कोई बात नहीं, लेकिन हम अपने परिवार से टिकट दें तो हमारे ऊपर सवाल खड़े हो जाते हैं। परिवारवादी पार्टियों की परिभाषा समझिए। हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन जी से लगा के भैया हो या परिवार हो, पार्टी भी वही चलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई है ऐसा वंशवादी परंपरा? हमारे सर्वोच्च नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उनके परिवार को कितने लोग जानते हैं? हमारे पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी तो आइडियल है, आदर्श है, हमारे देश के भी आदर्श और श्रद्धा के केंद्र है। किस प्रदेश में हमने वंशवादी परंपरा को अपनाया है? परिवारवाद होता है, वंशवाद होता है। लालू जी के बाद उनकी परंपरा, मुलायम सिंह जी के बाद उनकी परंपरा, नेहरू जी, उसके पहले आदरणीय स्वर्गीय मोतीलाल नेहरू जी, स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, अभी तो प्रियंका वाड्रा भी आ गई। अब आप नीचे तक देखिए, ये होता है परिवारवाद। केवल कोई राजनीति में है तो उसके किसी परिवार के सदस्य को टिकट मिल गया, अगर वो जीत सकता है, पॉपुलर है, तो उसको मैं परिवारवाद नहीं मानता। केवल एक ही परिवार का शासन चले, शेख अब्दुल्ला जी, स्वर्गीय शेख अब्दुल्ला जी, फारूक अब्दुल्ला जी, उमर अब्दुल्ला जी, ये परिवारवाद है। ऐसा परिवारवाद की कल्पना भी बीजेपी में कोई नहीं कर सकता। करप्शन मुद्दा है यहाँ तो 350 करोड़ रुपया निकल रहे हैं। अभी भी 3 दिन पहले भी निकले। जेएमएम के, कांग्रेस के नेताओं के घर से नोटों के बंडल बरामद हो रहे हैं। आंखें फट जाती देख के, नोटों के पहाड़ सब खा गए। यहाँ की बालू खा गए, पत्थर खा गए, लोहा खा गए, कोयला खा गए, तबाह और बर्बाद कर दिया जा रहा है। लेकिन हेमंत सोरेन इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं वो और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, और वो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ने हमें क्लीन चिट दी, अदालत ने हमें क्लीन चिट दी, लेकिन बीजेपी ने, क्योंकि हम आदिवासी हैं इसलिए हमें फंसाया। जनता सब जानती है, ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने हमारे आदिवासी भाई और बहनों को अपने हृदय में बसा के रखा है। जो सबसे नीचे, सबसे पीछे, वो हमारे लिए सबसे पहले है। कब पूछती थी कांग्रेस आदिवासी भाई बहनों को? ये गठबंधन कब पूछता था? अगर भगवान बिरसा मुंडा के नाम पे जनजाति गौरव दिवस बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। अलग मंत्रालय नहीं था कभी जिनके साथ गठबंधन किया हेमंत सोरेन ने। आदिवासियों का अलग मंत्रालय नहीं था, वो बनाया था तो श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया था। अगर वनाधिकार को कानूनी जामा पहनाया तो अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार ने, और अभी अभी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आदिवासी बाहुल्य गांव के लिए जो योजना बनाई वो अद्भुत है। गांव का संपूर्ण विकास सारे विभाग मिलकर करेंगे। तो जनजाति समाज का कल्याण, जनजाति संग्रहालयों से लेके जो कुछ किया बीजेपी ने। स्टेटमेंट आया अभी कि अब की बार झारखंड में हिंदू सरकार बनेगी, उसका क्या मतलब है फिर? भारतीय जनता पार्टी में एनडीए की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो ऐसे स्टेटमेंट देकर आपको लगता है ध्रुवीकरण की कोशिश होती है? हम ध्रुवीकरण नहीं, वहीं पहुंच जाता है। देखिए, हमारी संस्कृति, जीवन मूल परंपराओं पर हमें गर्व है। यह हमारी माटी में है, जड़ों में है, हमारी संस्कृति का सम्मान। लेकिन सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। बीजेपी के घोषणा पत्र पर निगाहें लगी हुई हैं, आप उसमें एक अहम रोल भी अदा करने वाले हैं। जल्दी आने वाला है। क्या अहम बात रहने वाली है? समाज के सामने जब आएगा तो हम प्रस्तुत करेंगे। अंत में चलते चलते मैं शिवराज जी यही जानना चाहूंगी कि कई सारे मुद्दे हैं जो इस बार झारखंड के चुनाव में चल रहे हैं, लेकिन पिछली बार बीजेपी ने कहा अब की बार 65 पार, इस बार 51 सीटों की बात कर रही है। कुछ अंदर से ऐसी बात लगती है कि 65 तक तो नहीं जा पाएंगे। हम तो सरकार बनाएंगे शानदार बहुमत के साथ। चारों तरफ का वातावरण ये कह रहा है। और जो बाहर से लोग आएंगे, जैसे कि हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ी उनको नहीं आने देंगे, बिहारी उनको नहीं आने देंगे, मुख्यमंत्री बनेगा तो कोई झारखंडी बनेगा, इस तरीके की बातें वो करते हैं। तो और कौन बनेगा?
उन्होंने रघुवर दास की तरफ इशारा किया कि वो हम छत्तीसगढ़ से आए थे। भारतीय जनता पार्टी भी, देखिए ये पार्टी है, छत्तीसगढ़ में कौन मुख्यमंत्री है, उड़ीसा में कौन मुख्यमंत्री है, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। जो झारखंड का इसी माटी का लाल झारखंड का मुख्यमंत्री बनेगा, इसमें क्या दिक्कत है। बीजेपी का स्लोगन क्या रहने वाला है? आपने अभी ये तक क्या ये नहीं ऐसी बताया। ऐसी चीजें ये करते हैं डर के, भ्रम फैलाने के लिए। कौन सी? नहीं, ये इस तरह के कि बाहर से मुख्यमंत्री आ जाएगा, उन्होंने ये ये इसलिए तो कहा, ये तो घबराहट में कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी इतनी आदिवासियों के खिलाफ है कि कभी भी किसी आदिवासी को पूरे 5 साल सीएम नहीं रहने दिया। जिनको रहने दिया वो छत्तीसगढ़ से आते थे। मैं तो अभी बता रहा हूँ कि अड़ोस में देख लें, पड़ोस में देख लें, आदिवासी मुख्यमंत्री है और शानदार सरकार चला रहे हैं। और आपकी तरफ भी इशारा किया उन्होंने कि इनके पास झारखंड के नेता खत्म हो गए, इसलिए बाहर से प्रवासी नेताओं को बुलाकर प्रचार हमारे पास करवा रहे हैं। नेताओं की फौज है झारखंड में। हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, आप जानते हैं, जहां चुनाव होते हैं वहां हमारे कार्यकर्ता जाते हैं। हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे क्योंकि वो झारखंड की जनता के दिल में बसते हैं, आएंगे प्रचार करने। लोग उनको श्रद्धा, प्रेम और विश्वास तीनों उनमें रखते हैं। तो हमारे नेता आएंगे क्योंकि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव में जाते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। एक विजन जो सब लोग जानना चाहते हैं, अभी आपने क्योंकि उसका जिक्र किया कि जब आपकी पार्टी सत्ता में आती है, अगर बीजेपी, तो ये जो आपने घुसपैठ वाला मुद्दा उठाया है, इसका कोई विजन बनाया है कि आप लोग कैसे काट करेंगे? देखिए, सीधी बात यह है कि हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जिससे एक नागरिक रजिस्टर होगा और जो भारत के नागरिक हैं, हम दुनिया के सब देशों से अच्छे संबंध रखते हैं, विश्व बंधु की हम बात करते हैं, लेकिन इस बात की हम इजाजत नहीं दे सकते कि कोई भी कहीं से आए और बस जाए और देश के लिए खतरा बन जाए। हम ये पुख्ता व्यवस्था करेंगे कि जो भारत के नागरिक हैं, नागरिक वही रहे, और अगर कोई विदेशी अवैध रूप से आके रह रहा है तो उसको बाहर निकाल दिया जाए, बाहर निकालेंगे। और घुसपैठ को पूरी तरह से प्रतिबंधित करेंगे, घुसपैठियों को प्रोत्साहन नहीं देंगे किसी भी कीमत पर, क्योंकि ये तो सिक्योरिटी थ्रेट है एक तरीके से, ये सामाजिक मुद्दा मैं नहीं ये है। कह रहा था कि ये मुद्दा कोई वोट का नहीं है। और मैंने इसलिए सबसे पहले कहा कि सबसे बड़ी चिंता हमारी झारखंड बचाने की है। चील और कौओं की तरह झारखंड को नोच नोच के खा रही है सरकार और अवैध रूप से आने वाले लोग, इनसे बचाना है। सत्ता हमारे लिए गौड़ है, झारखंड बचाना हमारी सबसे बड़ी चिंता है, और इसलिए केवल बीजेपी की सरकार बचा सकती है झारखंड। तेजस्वी यादव ने आपके इसी बयान पर कहा कि अगर मुसलमानों के खिलाफ एक शब्द भी बीजेपी बोलेगी तो ईंट से ईंट बजा देंगे। हम सब भारत माँ के लाल, मैंने तो कहा, देश में रहने वाला भारत का जो नागरिक है, हमारे भाई हैं, बहन है, उन सब का हम सम्मान करते हैं, उनका पूरा स्थान है। ये भारत की पवित्र धरती है और भारतीय जनता पार्टी जो जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करती। हमने जो बात कही है वो घुसपैठियों के संदर्भ में कही है, सिर्फ उसमें किसी धर्म की बात नहीं कोई है। सवाल ही नहीं। भारत सब धर्मों का आदर करता है। और बांग्लादेशी घुसपैठी, आदिवासी, इन दोनों को अलग करेंगे पूरी तरह से। नहीं, मैं घुसपैठियों की बात कर रहा हूं। और आदिवासी भाई सुखी रहें, समृद्ध रहें, उनका आर्थिक विकास, शैक्षणिक विकास, उनकी धरती उनके पास रहे, इसका पुख्ता इंतजाम करेंगे। एक इसी का ही जवाब दिया जाता है। मुझे पता है आपके पास समय कम है, लेकिन क्योंकि इस सवाल को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। पक्ष वाले जो लोग हैं ना, इसके जो जेएमएम के लोग हैं, और वो कह रहे हैं कि आदिवासियों की ज़मीन पर कब्जे की जो बात है वो तो हिंदू भी बहुत सारे कर रहे हैं। हनुमान जी की मूर्ति लगा देते हैं, जबकि आदिवासी जो हैं ये इस तरीके की बातें ये भी बोली जा रही हैं। ये अनर्गल बातें की जा रही है। जो वास्तविक खतरा है उसको आदिवासी भाई बहन भी जानते हैं, झारखंड वासी भी जानते हैं। तो आपको लगता है कि ये ध्रुवीकरण की कोशिश उनकी तरफ से है? भारतीय जनता पार्टी सबको अपना मानती है। हाँ, जो देश के हितों के खिलाफ है, जो गुंडे हो, बदमाश हो, जो देश के लिए खतरा हो, जो समाज के लिए खतरा हो, जनता के लिए खतरा हो, हम उनके खिलाफ। हम किसी धर्म, किसी जाति के खिलाफ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। शिवराज जी, अंत में चलते चलते, क्या बीजेपी ने इस बार ये स्ट्रेटेजी बना लिया कि मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं लाएंगे? भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री वोट तय करेगा।
लेकिन अभी चुनाव के बीच में कोई चेहरा नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा सर्वोच्च नेतृत्व है वो तय करेगा। मतलब बाद में तय होगा, चुनाव के बाद जब भी तय करेगा, ये अधिकार मेरा नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज जी इस खास बातचीत के लिए। और झारखंड चुनावों को लेकर जो तमाम मुद्दे हैं उन पर शिवराज जी ने बेबाक तरीके से जवाब दिया। इससे पता लगता है कि घुसपैठ और खास करके जो महिलाएं हैं ये एक अहम मुद्दा है और शायद बीजेपी इसी एजेंडे और इसी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है।